मालवा राज्य एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसके राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सुरभि अपनी अपार सुंदरता के लिए जानी जाती थी। सुरभि की सुंदरता की चर्चा हर ओर थी और हर राज्य का राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखता था। लेकिन सुरभि अपनी सुंदरता पर गर्वित थी और किसी को भी अपने योग्य नहीं मानती थी। उसने हर विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, चाहे वह किसी शक्तिशाली राजा का पुत्र हो या धनी व्यापारी का उत्तराधिकारी। राजा विक्रम को अपनी पुत्री के घमंड की चिंता थी। वे समझते थे कि यदि सुरभि ने अपनी सोच नहीं बदली तो उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा विक्रम ने पड़ोसी राज्य के राजा रघुवीर से परामर्श लिया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। राजा विक्रम ने दरबार में घोषणा की, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जो कल सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवेश करेगा, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सुरभि ने इसका विरोध किया, परंतु राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो राज्य में सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति रघु नामक एक साधारण लोहार था। राजा के सैनिक उसे पकड़कर दरबार में लाए। राजा विक्रम ने अपनी घोषणा के अनुसार सुरभि का विवाह रघु से करवा दिया। यह सुनकर सुरभि क्रोधित और अपमानित महसूस कर रही थी। विवाह के बाद राजा विक्रम ने आदेश दिया कि रघु और सुरभि राज्य छोड़ दें। रघु अपने छोटे से गांव में रहता था, जहां जीवन बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण था। सुरभि, जो रेशमी वस्त्र पहनती थी और नौकरों से घिरी रहती थी, अब अपने हाथों से काम करने के लिए मजबूर हो गई। वह खाना बनाती, सफाई करती और घर संभालती। शुरुआत में सुरभि इस जीवन से घृणा करती थी, लेकिन रघु का शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव धीरे धीरे उसे प्रभावित करने लगा। कुछ महीनों बाद रघु और सुरभि एक नए राज्य रत्नगढ़ पहुंचे। रघु को महल में लोहार के रूप में काम मिल गया, जबकि सुरभि को महारानी सुमित्रा के कक्षों में काम करना पड़ा। सुरभि के लिए यह स्थिति बेहद कठिन थी। जो कभी राजकुमारी थी, अब वह दूसरों की सेवा कर रही थी। एक दिन सुरभि महारानी सुमित्रा के बिस्तर पर सो गई, अपने पुराने दिनों की यादों में खोई हुई। महारानी ने उसे अपने बिस्तर पर सोता हुआ देखा और गुस्से में डांटा। इसी बीच रघु महल में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार वह साधारण कपड़ों में नहीं बल्कि राजसी पोशाक में था। सुरभि ने चौंक कर पूछा, रघु, तुम यह पोशाक क्यों पहने हुए हो? रघु मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक साधारण लोहार नहीं हूं। मैं रत्नगढ़ का राजकुमार हूं और महारानी सुमित्रा मेरी मां है। यह सब तुम्हारे घमंड को तोड़ने और सच्चे जीवन का अनुभव कराने के लिए राजा विक्रम और मेरे पिता राजा रघुवीर की योजना थी। यह सुनकर सुरभि स्तब्ध रह गई। उसे अपने व्यवहार और घमंड पर गहरा पछतावा हुआ। उसने रघु से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सुंदरता के गर्व में अंधी थी और तुम्हारे सच्चे हृदय को पहचान नहीं पाई। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। असली सुंदरता हमारे कर्मों और आत्मा में होती है, न कि बाहरी रूप में। इसके बाद सुरभि और रघु ने रत्नगढ़ पर शासन किया। सुरभि अब न केवल सुंदर राजकुमारी थी, बल्कि एक समझदार और विनम्र शासिका भी बन गई। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और अपनी प्रजा के साथ दया और विनम्रता का व्यवहार किया। इस प्रकार घमंड का अंत हुआ और सच्चाई और प्रेम की विजय हुई। मुख्य संदेश: सच्ची सुंदरता बाहरी रूप से अधिक आत्मा और कर्मों में होती है। घमंड और अहंकार को छोड़कर प्रेम और सच्चाई को अपनाने से जीवन सार्थक बनता है।